हेलो बच्चों, हम आज क्लास 7 इंग्लिश के इस वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी लेसन 6 को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम होमवर्क को भी चेक करेंगे जो मैंने आपको पिछले लेसन में और पिछले वीडियो में दिए थे। इससे पहले तो होमवर्क की एक्सरसाइज है, गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनसे मिलते जुलते उच्चारण वाले वर्ड आपको लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है फ्लाई, उसके राइमिंग वर्ड्स हैं ट्राई, ट्राई। सेकेंड वर्ड है पीप और उसके राइमिंग वर्ड है कीप, डीप। नेक्स्ट वर्ड है नेस्ट, इसके राइमिंग वर्ड है रेस्ट, बेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है लॉन्गर और इसके राइमिंग वर्ड है स्ट्रॉन्गर और कॉन्गर। और लास्ट वर्ड है राइज और इसके राइमिंग वर्ड है प्राइज और साइज। इसके अलावा आपको एक्टिविटी के लिए कहा गया था कि आप एक फेवरेट बर्ड का चित्र बनाएंगे जो आपने बना लिया होगा। इसके बाद अब हम लेसन 6 रीड करेंगे उसके अर्थ को समझते हुए। लेसन 6 का टाइटल है अ गुड सिटीज़न, अर्थात एक अच्छा नागरिक, जिसमें हम इसे एक स्टोरी के माध्यम से गुड मैनर्स के बारे में भी जानेंगे। रेचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रेचल के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रेचल एंड हर पेरेंट्स had gone to मैसूर to spend their vacation with them. रेचल और उसके माता पिता अपनी छुट्टियां उनके साथ व्यतीत करने के लिए मैसूर गए हुए थे। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। वे सभी उत्साहित थे कि वे वृंदावन गार्डन देखने जा रहे थे। On the way, her aunt told them that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year. रास्ते में उसकी चाची ने उन्हें बताया कि प्रतिवर्ष वृंदावन गार्डन का अवलोकन करने लगभग 20 लाख यात्री आते हैं। Rachel said, "Aunt, it's going to be fun." रेचल ने कहा, चाची वहाँ जाने में मज़ा आएगा। As they entered the garden, Rachel exclaimed, "Wow, what beautiful flowers and fountains are these! I must make a bouquet for myself." जैसे ही उन्होंने गार्डन में प्रवेश किया, रेचल ने विस्मयपूर्वक कहा, वाओ, कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं, मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। The moment she tried to pluck one of the flowers, her aunt stopped her and said, "Don't do that. We should not pluck flowers." जिस क्षण उसने एक फूल तोड़ने की कोशिश की, उसकी चाची ने उसे रोका और कहा, नहीं, वो नहीं करो, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks. पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद वे बैठ गए कुछ स्वल्पाहार करने के लिए। Aunt had brought popcorn, samosas, sandwiches and fruits for everyone. चाची सबके लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल लाई थीं। Rachel finished her snacks and threw her plate and glass under the bench. रेचल ने अपना स्वल्पाहार समाप्त करने के उपरांत प्लेट और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया। Her aunt politely asked her, "Do you throw the waste under your study table or sofa at home too?" उसकी चाची ने उसे विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या तुम अपने घर में भी अपनी स्टडी टेबल और सोफ़ा के नीचे कचरा फेंक देती हो?
Rachel, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. Rachel, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने चारों ओर पब्लिक प्लेसेस अर्थात सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों आदि को स्वच्छ रखें. We should treat the whole country just like our home. हमें पूरे देश को घर के समान ही व्यवहार करना चाहिए. Rachel quickly understood and collected the waste and threw them in a dustbin. रेचल शीघ्र ही समझ गई और फेंके गए कचरे को उसने कूड़ेदान में डाल दिया. After having the snacks, they moved towards the musical fountains, where they enjoyed the light and sound show. स्वल्पाहार लेने के उपरांत उन्होंने संगीतमय फव्वारों की तरफ रुख किया, जहाँ पर उन्होंने लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया. When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. जब वे वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा. Her aunt ran and helped the old man while the others were still thinking what could be done. उसकी चाची ने दौड़कर उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता की, जबकि जो अन्य लोग वहाँ थे वे सोचते ही रह गए कि वे क्या कर सकें. The old man thanked her for her act of kindness. बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें उनकी दयालुता के इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया. On her way back, Rachel asked her aunt, "Did you know the old man whom you helped?" वापस लौटते समय रेचल ने चाची से पूछा, क्या आप उस बूढ़े व्यक्ति को जानती हैं जिनकी आपने मदद की? Her aunt replied, उसकी चाची ने उत्तर दिया, No Rachel, I did not know, but I helped him because he was in trouble. उसकी चाची ने उत्तर दिया, नहीं रेचल, नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उनकी सहायता की क्योंकि वे परेशानी में थे. We must always help people who are in trouble. हमें सदैव परेशानी में पड़े व्यक्तियों की अवश्य मदद करनी चाहिए. We should take care of the people around us, just like we take care of the members of our family. हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों का रखते हैं. In this way, we can become good and responsible citizens. इस प्रकार हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं. इस लेसन को रीड करने में और यह स्टोरी सुनने में आपको अवश्य कुछ नई बातें सीखने में अच्छा लगा होगा और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की इच्छा भी जागृत हुई होगी. तो अब हम इस लेसन की वर्ड मीनिंग, उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी मीनिंग जो कि यहाँ पर लिखी है उसे पढ़ेंगे और आप लोग इसे अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट वर्ड है CITIZEN, सिटीजन. सिटीजन मीन्स नागरिक. नेक्स्ट है TOURIST, टूरिस्ट. टूरिस्ट मीन्स पर्यटक. नेक्स्ट है FOUNTAIN, फाउंटेन. फाउंटेन मीन्स फव्वारा. नेक्स्ट है BOUQUET, बुके. बुके मीन्स गुलदस्ता. नेक्स्ट है PLUCK, प्लक. प्लक मीन्स पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना. नेक्स्ट है TRIPPED, ट्रिप्ड. ट्रिप्ड मीन्स ठोकर खाकर गिरा. नेक्स्ट है FURTHER, फर्दर. फर्दर मीन्स और आगे. नेक्स्ट है SUFFERING, सफरिंग मीन्स कष्ट. नेक्स्ट है RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार.
वर्ड मीनिंग के बाद अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और अन एक्सरसाइजेस को लेकर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।